अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड वेलकम टू आवर मशीन लर्निंग कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन को कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे लिस्ट कम्प्रीहेंशन को यूज़ करते हैं और इसके डिफरेंट बेनिफिट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन की बात कर रहे होते हैं तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली जो हमारे पास लिस्ट कम्प्रीहेंशन होती है ये हमारे कोड को कंसाइज कर देती है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं इन पाइथन, तो हम जब कोड को लेट्स सी मैं कहता हूँ कि हमने 5 लाइंस में एक कोड लिखा है, तो जो लिस्ट कम्प्रीहेंशन होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसी कोड को 1 या 2 लाइंस में लिख सकते हैं। सो एक्चुअली ये हमारे कोड को क्या करती है, कंसाइज कर देती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे जो है ना एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम सिर्फ वो वैल्यूज़ लेना चाहते हैं जो कि हमारे पास स्केयर्स होंगे। सो लेट्स सी, हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम नाम दे लेते हैं स्केयर्स, और हम एक एम्प्टी लिस्ट पहले क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जो है ना फॉर लूप को यूज़ कर लेंगे, फॉर आई इन रेंज। हम एक रेंज रख लेते हैं, लेट्स सी हम 10 तक रखते हैं, जो 0 से 9 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे इधर रखना होगा। अब हम फॉर लूप में क्या करेंगे कि हम जो भी स्केयर्स आएंगे इसको हम जो है ना इसकी वैल्यू को मतलब इसकी पावर में रख लेंगे। ठीक है, लेट्स सी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी हम ये 1 ही बना देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आई की वैल्यू एक इटरेशन में आ रही है उसका हम क्या ले लेंगे, स्केयर। ठीक है, सॉरी स्केयर के लिए हमें क्या करना है, टू स्टैरी को यूज़ करना है और 2 इसकी पावर आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको अपनी जो स्केयर्स की लिस्ट थी उसमें हम क्या कर देंगे, अपेंड। अब उसमें इंसर्ट कर देंगे A1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब भी ये फॉर लूप एंड होगा तो उधर हम अपनी प्रिंट कर देंगे स्केयर्स लिस्ट को। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमें क्या कर रहा है, एक ऐसी लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने रेंज क्या ली थी 10 तक, तो 0 से 9 तक ये उनके क्या कर रहा है, स्केयर्स प्रोवाइड कर। अब हम देखते हैं कि हम इसको लिस्ट कम्प्रीहेंशन के थ्रू कैसे कवर करते हैं, या इसका इसी कोड को हम कंसाइज करने के लिए लिस्ट कम्प्रीहेंशन को यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक लिस्ट ही क्रिएट करेंगे स्केयर्स की। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो एक्सप्रेशन देंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो लेट्स सी हम कहते हैं कि हम जो है ना पावर किसी भी नंबर्स की लेना चाहते हैं जो लिस्ट की हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है फॉर लूप को यूज़ करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज। रेंज हमारी क्या है, 10 तक। ठीक है, 0 से 9 तक ये हमें वैल्यूज़ देगा। ठीक है, अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं और अब आप इसका रिज़ल्ट देखें तो ये सेम टू सेम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये काम हमारा जो है सिर्फ 2 लाइंस में हो गया और ये हमें हमें इसके लिए हमें 5 लाइंस रिक्वायर थी। ठीक है, सो ये एक्चुअली हमारे पास जो लिस्ट कम्प्रीहेंशन होती है ये हमारे कोड को कंसाइज कर देती है और इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही होती है। सो इस कोड में एक्चुअली क्या हुआ है, सबसे पहले हमने अपना एक्सप्रेशन बताना है कि हमें क्या रिक्वायर है। सो एक्चुअली हम जो भी इनपुट लेंगे इन लिस्ट, वो जो है उसकी पावर में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 1 है तो 1 की पावर 2 क्या होगी, 2 की पावर 2 क्या होगी, 3 की पावर 2 क्या होगी। तो इस तरह हम इसके बाद जब हमने एक्सप्रेशन लिख दिया तो उसके बाद हम फॉर लूप्स को यूज़ करेंगे, या हम इफ़ की कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो हमने इधर फॉर लूप को यूज़ किया, फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है, एक्स इधर क्या है, जो हमने इधर रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है रेंज 10 तक ये वैल्यू देगा जो कि 0 से 9 तक है। तो इसने क्या किया, 0 से 9 तक उसके स्केयर्स को प्रिंट कर दिया। सो इस तरह हम क्या करते हैं, लिस्ट कम्प्रीहेंशन को देखते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज रख लेते हैं और उसमें जो है ना हम बताते हैं कि ये नंबर नेगेटिव है या ज़ीरो है या पॉजिटिव है। सो लेट्स सी, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इधर भी हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन को अब हमने कवर कर लिया तो उसी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं, एक्स फॉर इन एक्स इन रेंज।
हम लेट्स सी हम -6 से 6 की रेंज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी जो कि -6 से 5 तक, जो +5 तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो ये कंसीडर नहीं करता रेंज फंक्शन। सो ये हमने एक नंबर लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम साइंड नंबर्स की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। साइंड नंबर्स एक्चुअली हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा नंबर है लिस्ट में वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। सो लेट्स सी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेट्स सी हम पहले एक स्ट्रिंग रख लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, जो कि हमें नेगेटिव रिटर्न करेगी। वो कब नेगेटिव रिटर्न करेगी, जब हमारा x क्या होगा, ज़ीरो से लेस होगा, ठीक है। अब ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई। इसके बाद हम एक और एल्स की कंडीशन बना लेते हैं, उसमें वो क्या रिटर्न करे, ज़ीरो। कब रिटर्न करे, जब हमारी इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक और कंडीशन बना लेते हैं एल्स की, जिसमें हम क्या करेंगे, एल्स तो फिर पॉजिटिव ही होगा नंबर, अगर वो नेगेटिव भी नहीं है या ज़ीरो भी नहीं है, तो हम एक पॉजिटिव की बना लेते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि जब भी हम एक एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने फॉर लूप को यूज़ करना होता है, या जो भी हमारी कंडीशन के मुताबिक, अगर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप वाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम एक्चुअली फॉर को कर रहे हैं तो हमने फॉर कर लिया। अब हमने इधर एक्स को यूज़ किया, तो अब इधर भी हम क्या रखेंगे, एक्स ही रखेंगे, फॉर एक्स, ठीक है। इन अब इधर हमने रेंज फंक्शन को तो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमने पहले एक लिस्ट क्रिएट कर ली हुई है नंबर्स की, तो अब हम इधर सिंपली नंबर्स को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या करेगा कि जितने भी हमारे नंबर्स होंगे ये नंबर्स वाली लिस्ट में, ये वाली लिस्ट में, तो उनको क्या कर देगा, उनको उनके लिए बता देगा कि ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या ज़ीरो नंबर। सो लेट्स सी, हम प्रिंट करते हैं इसको। सो ये देखें, ये हमें क्या कर रहा है, जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, जो ज़ीरो है उसके लिए ज़ीरो, जो पॉजिटिव है उसके लिए पॉजिटिव। तो इस तरह हम डिफरेंट जो है कंडीशंस को लिस्ट कम्प्रीहेंशन के थ्रू हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम जो है डिफरेंट मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम रख लेते हैं। लेट्स सी, अली, अहमद, अब्दुल्ला, लेट्स सी हम लहते रख लेते हैं, और इसके बाद हम तलहा। अब ये हमने एक लिस्ट तो क्रिएट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि अब हम जो है जो लिस्ट कम्प्रीहेंशन के थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे इन लिस्ट। सो वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी हम जो है ना कैपिटल नेम के लिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि जितने भी नाम हैं जो है ये इनको कैपिटलाइज कर देगा। लेट्स सी हम इन सब के नाम जो है ना कैपिटल नहीं रखते, पहला जो हमारे पास लेटर होता है, तो हम इनको सब को स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल नेम की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सेम जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हम सबसे पहले एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी लिस्ट नेम की लिस्ट थी उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी नेम हमने एक का आइट्रेबल रखा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, नेम डॉट एक कैपिटलाइज का फंक्शन होता है, उसको यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटलाइज, ठीक है, इधर ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन इसका यूज़ कर लिया। अब इसके बाद सेम हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, फॉर नेम इन जो हमारी लिस्ट का, इधर हम नेम्स रख लेते हैं, फॉर नेम इन नेम्स, ठीक है। अब ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो क्या एक्चुअली इसने ये जो हमारे स्मॉल लेटर से फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया या नहीं किया। सो लेट्स सी, हम कैपिटल नेम्स नेम, अब हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि ओके क्या एरर आ रहा है, कैपिटलाइज नो मेथड्स, कैपिटलाइज का कोई मेथड इसने यूज़ नहीं किया। सो आई थिंक स्पेलिंग में कोई ना मिस्टेक हो, कैपिटलाइज, ओके कैपिटलाइज। अब हम चेक करते हैं,
तो ये हमें क्या कर रहा है, रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास जितनी भी एक लिस्ट थी नेम की, तो इसमें एक्चुअली हमारे जो एलिमेंट्स थे उनमें हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर था वो स्मॉल था, लेकिन इसने क्या किया, इस मेथड को यूज़ कर लिया कैपिटलाइज, जो कि हमें जितने भी हमारे नेम्स होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा। सो एक्चुअली यही हमारी लिस्ट कम्प्रीहेंशंस थी। इसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने फॉर लूप्स, वाइल लूप्स और डिफरेंट कंडीशंस जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को कंसाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो एक्चुअली यही आज का लेक्चर था। अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और लाइक करते जाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।